नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 1 धरती का आंगन महके का प्रश्न और उत्तर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। इसमें पहला है प्रवाह तालिका पूर्ण करो। तो देखिए बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में ना ये दिया था कवि की अपेक्षाएं, ठीक है। और फिर यहाँ पर ना 4 बॉक्स बनाए हुए थे जिसमें आपको लिखने थे, क्या लिखने थे, कवि की अपेक्षाएं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, पहले बॉक्स में आप क्या लिखेंगे, धरती का आंगन कर्म ज्ञान विज्ञान से महके। और दूसरे में क्या लिखेंगे, धरती सदैव हरी भरी रहे। फिर तीसरा, विनाशक अस्त्रों से इंसान का संबंध न हो। और फिर लास्ट में लिखेंगे, सभी मिलकर वसुधा का जयगान करें। फिर यहाँ पर दूसरा है कृति पूर्ण करो। तो देखिए हमने ये जो कृति है इसको पूर्ण किया है। यहाँ पर क्या है, बीच में धरती का आंगन इनसे महके, किनसे महके, कर्म ज्ञान और विज्ञान से, ठीक है। फिर धरती का श्रृंगार इनसे होगा, इसमें आएगा फूल और फल। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है, उत्तर लिखो। तो पहला इसमें प्रश्न है, मेधा की ऊंचाई नापेगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्रतिभा का पैमाना, ठीक है। फिर हम सब मिलकर करें जयगान से वसुधा के अर्चना, यहाँ पर क्या आएगा, अर्चना आएगा। देखिए यह आप साफ नहीं देख पा रहे होंगे, मैं आपको लिख करके बता देती हूँ, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा है कृति करो। तो मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुंचा है। तो इसमें देखिए क्या क्या आएगा, यहाँ पर आएगा चंद्रलोक और यहाँ पर मंगल ग्रह। फिर उसके बाद आता है भाषा बिंदु। तो इसमें अ है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो देखिए यहाँ पर हमने पहला, शरीर का अर्थ क्या होगा, तन होगा, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग क्या है, तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। फिर मनुष्य का क्या होगा, इंसान, इसका वाक्य प्रयोग है, इंसान का मन हवा से भी तेज दौड़ता है। फिर यहाँ पर पृथ्वी, पृथ्वी का क्या होगा, धरती। अभी इसका वाक्य प्रयोग, धरती को हरा भरा बनाना हमारा कर्तव्य है। फिर यहाँ पर छाती का क्या होगा, वक्षस्थल, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग देखिए, श्री कृष्ण ने वक्षस्थल पर माला धारण की। फिर पथ, पथ का क्या होगा, राह। अभी वाक्य प्रयोग इसका क्या है, राह मुश्किल हो फिर भी हार नहीं माननी चाहिए। अभी यहाँ पर आ क्या है, पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो देखिए पहला मैं, तो मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अभी इसका वाक्य देखिए, मैं इसका जवाब कल दूंगा। फिर दूसरा वे, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या है, वे गेंद खेलने नदी के किनारे गए हैं। फिर यहाँ पर तीसरा कोई, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वाक्य प्रयोग, कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा। फिर यहाँ पर चौथा है अपने, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य प्रयोग देखिए इसका, उसने अपने हिस्से का भोजन मुझे दे दिया। फिर पांचवा कौन, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसका वाक्य प्रयोग देखिए, छत पर कौन बैठा है। फिर यहाँ पर छठा जो सो, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। वाक्य प्रयोग इसका क्या है, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने पार्ट 1 का प्रश्न उत्तर कंप्लीट किया।